प्रभु आए पालनी जय। मुनिवर, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर सम तुम्हारे यहाँ था। हे प्रभु, आप स्वयं जानते हैं मैं क्यों आया हूँ और क्या लेने आया हूँ। आपसे क्या दुराओ और क्या छिपाओ। प्रभु, आप हमें वह स्थान बताएं जहाँ पर हम कुछ दिन तक रह सकें। कस न कहा उस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्रुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। सृजित पालित हरित रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहीस मई धर, लखन सचराचर धनी। सुरकाज धर नरराज तन, चले दलन खल निश्चर अनी। राम स्वरूप तुम्हारो, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहा। हे श्री राम, आप तो वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। संसार का सृजन पालन संहार जिन आज शक्ति के हाथ में है, वो साक्षात जानकी के रूप में आपके साथ है। हजार फण वाले शेषनाग, जो संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं, वो लक्ष्मण के रूप में आपके साथ हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए आपने ये मनुष्य शरीर रखा है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप नचाते हैं। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वो तक आपके मर्म को नहीं जानते, तो और कौन जान सकता है। सोई जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो आपको जान जाता है वो आप में मिल जाता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर्तन धर्यु संत सुर काजा, आपने सुर काज करने के लिए यह नर शरीर धारण किया है। आप कहते हैं ऐसा स्थान बताएं जहां मैं रह सकूं। इस बात पर तो मैं बड़ा संकुचित हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं, तुम पूछो मैं रहाओ कहाँ। मैं पूछत सकुचाओ, जहाँ न हो तहाँ देहु गई। तुम ही दिखाओ उठाओ। मैं इसलिए संकुचित हो रहा हूँ कि संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप न हो। जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो सब जगह आप हैं। ऐसा कोई स्थान हो जहाँ आप न हो। आप मुझे केवल इशारा करें, मैं दर्शन करवा दूंगा। भक्तों के 16 स्थान हैं श्री राम, मैं बताता हूँ। आप वहाँ निवास करें जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना रखा है, आपकी कथा को नित्य प्रति सुनते हैं पर कभी भरते नहीं, वहाँ आप निवास करें। लोचन चातक जिनकर राखे, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, वहाँ निवास करें। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जीहा झास। मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसव ही तास। एक भक्त आपके वो है, पूजा होम करें विधि नाना। विप्र जमाए दे बहुदाना। पूजा भजन करते हैं परिवार के सहित, और ब्राह्मणों को भोजन करवा करके बहुत प्रकार का दान देते हैं। वहाँ निवास करें। जो एक भक्त आपके वो है कि तुम ही निवेदित भोजन करें। जब भोजन करते हैं तो पहले आपको समर्पित करते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्तों के यहाँ निवास करें। एक भक्त आपके वो है, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जो निष्काम भक्ति करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको ही चाहते हैं, आपके ही प्रेम में भक्ति करते हैं। वहाँ निवास करें। एक भक्त वो है, मात पिता गुरु जिनके सब तुम तात।
तिनके मन मंदिर वसौ सीय सहित दो भ्रात। एक भक्त आपके वो हैं, जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विस्ते अति भारी। पराई नारी को माता के समान, पराए धन को विष से भी दुस्तर देखते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपको लौकिक स्थान चाहिए, तो यहाँ से कुछ ही दूर पर चित्रकूट नामक पर्वत है। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भात सुखासु। आपको हर एक प्रकार का आराम मिलेगा चित्रकूट में, क्योंकि चित्रकूट की विशेषता है सुरसरधार नाव मंदाकिन, सो सब पोतक पातक डाकिन। चित्रकूट में मंदाकिनी नाम की गंगा है, जो पाप रूपी बच्चे को खाने के लिए डाकनी के समान है। अत्र प्रिया निज तप बल आनी, अत्रि ऋषि धर्म पत्नी देवी अनसुईया ने अपने तप बल से मंदाकिनी को प्रवाहित किया है चित्रकूट में। उस चित्रकूट में जाकर के आप निवास करें। अत्रि इत्यादि बहुत से महात्मा वहाँ रहते हैं। चित्रकूट की महिमा अमित है। चित्रकूट महिमामित गही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर शिय समेत दो भाई। चला गया राम, मुझे छोड़ करके चला गया। अरे राम चला गया तो आज यह सुमंत्र के प्राण क्यों नहीं चले गए? प्राण क्यों नहीं चले गए? देख जीवन राम, अरे सुमंत्र क्या जीवन धिक्कार है राम तुम्हारे बिना। अरे मेरे प्राण ही क्यों नहीं निकल जा रहे? लेकिन नहीं निकलेंगे। आज ये प्राण अपयश के भागी बन गए। कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा? अरे जिस समय मैं अयोध्या पहुंचूंगा, सभी प्रजापुरवासी मुझे अयोध्या आता देखेंगे, मुझसे पूछेंगे कि सुमंत्र, कहो सुमंत्र राम कहाँ है? क्या कहूँगा? मुझे उन सभी प्रजापुरवासियों को उत्तर देना पड़ेगा। अरे जिस समय सभी माताएं बिलखती हुई रोती हुई मेरे पास आएंगी, हमसे पूछेंगी कि हमारे पुत्र कहाँ है, तो कौन सा उत्तर दूंगा? कौन सा सुख भरा संदेशा उन महारानियों को सुनाऊंगा? जिस समय वो लक्ष्मण की माता मेरे पास में आएगी, मुझसे पूछेगी कि हमारे पुत्र कहाँ हैं, क्या कहूँगा? कैसे कहूँगा? जिस समय बड़ी महारानी कौशल्या रोती हुई तड़पती हुई भागती हमारी ओर आएगी, हमसे पूछेगी सुमंत्र, कहो सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? राम कहाँ है? कैसे कहूँगा उन्हें? कैसे कहूँगा कि आपका पुत्र मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं आया? आए विधाता, क्या यही दिन देखने के लिए ये सुमंत्र के प्राण थे? राम के जाने के उपरांत मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? प्राण क्यों नहीं निकल गए? अरे महाराज दशरथ तो अपने प्राणों को रोक रखे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारा सुमंत्र आएगा
हमारा सुमंत्र आएगा, हमारे राम को लेकर के आएगा। जिस समय महाराज दशरथ के पास पहुंचूंगा, महाराज दशरथ कहेंगे सुमंत्र कहो कहो सुमंत्र हमारा राम कहाँ है, हमारी पुत्र वधु जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा कि महाराज आपका पुत्र मेरे साथ नहीं आया, मेरे साथ नहीं आया। आए विधाता, क्या करूँ। देखो ना, मैं अयोध्या के पास आ गया, लेकिन नहीं, अगर मैं इस समय अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो सभी लोगों को मुझे उत्तर देने पड़ेंगे। सभी लोग मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है। नहीं नहीं, मैं अभी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं संध्या की प्रतीक्षा करूंगा। संध्या के समय में ही अयोध्या में प्रवेश करूंगा। मुझे इसी वट के नीचे प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर आवा। अवध प्रवेश ईन अधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। समय उचित है, अब मुझे अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। अब मुझे कोई नहीं देखेगा, मुझे शीघ्र ही अपने महाराज दशरथ के पास जाना चाहिए। पर्दा बंद करिए। सजागमन सुनत सब विकल भयौर निवास। भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। जाई सुमंत दीक कति राजा। अमीर गीत जनु चंद विरागा। अरे कोई तो बताए, महाराज दशरथ इस समय कहाँ हैं। चलते चलते महलों में आ गया। देखिए संचालन कच्छ में है, क्यों नहीं, मैं महाराज दशरथ के पास जा रहा हूँ। उन्हीं महारानी कौशल्या के कच्छ में, वही उनसे जाकर के मिलूंगा। जय जीव कई कीन उदंड ब्रना। राम राम, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते दशरथ के प्राण उसके कंठ तक आ गए हैं, कंठ तक आ गए हैं। राम, कितने दिन बीत गए तुम्हारे बिना इस अयोध्या में। जिस पर भरोसा किया था वह भी अभी तक नहीं आया लौट करके, अभी तक लौट करके नहीं आया। कौशल्य अभी तक लौट करके नहीं आया। सुमंत की प्रतीक्षा करते करते यह दशरथ व्याकुल हो रहा है। मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो।
व्यतीत हो गए। कौशल्य, सुमित्रा कई 3 रानियों के होते हुए ये वैभव, वंश, सकल सब कुछ मेरे समीप होते हुए भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुमंत से कहा था बन दिखाए सुरसरी अनभाई, आने हूँ बेग फेर दो भाई, दोनों भाइयों को वापस करके अयोध्या की ओर लेते आना। लेकिन मेरे राम तुम अभी तक लौट करके नहीं आ रहे हो। राम तुम जब भी मुझसे दूर गए तब तब तुमने तड़पाया है, लेकिन फिर भी अभी तक मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं पा पाया। अगर पा लिया होता तो तुम दूर नहीं जाते। महाराज प्रणाम। देख सचिव जय जीव कही कीन्हो दंड प्रणाम, सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति कहूँ सुमंत्र कहाँ राम। भूप सुमंत्र लीन उरिलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सनीत स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बार। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था सुमंत, तुम इतनी देर से क्यों आए? अरे ये क्या देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। तुम्हारा ये मुख मलिन क्यों है सुमंत? बस एक बार कह दो कि मैं तुम्हारे प्यारे राम को लेकर के आया हूं। कहूं सुमंत्र कहा राम, कहाँ है मेरा राम? सुमंत्र एक बार तो कहो कहाँ है मेरा राम? महाराज आप धैर्य को धारण करें। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं। अरे आप तो सूरवीर हैं, धैर्यवान हैं। आप इतने व्याकुल ना हुए, क्योंकि महाराज सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ ये तो सब कर्म के अधीन है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो सुख में प्रसन्न हो जाते हैं और दुख में रोने लगते हैं। लेकिन महाराज जो ज्ञानी होते हैं उन्हें तो सुख और दुख दोनों ही समान हैं। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, इसलिए आप धैर्य को धारण करें। आप इतने व्याकुल ना हो। मैं बता रहा हूँ, जिस समय मैं राम को लेकर के यहाँ से चला था तो प्रथम निवास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर। पहला निवास प्रभु श्री राम ने तमसा तट पर किया और दूसरा निवास सुरसर तीर में। वहाँ पर स्नान करके जलपान करके आगे की ओर बढ़े। अपने मित्र निषाद राज के पास सिंहवीरपुर पर पहुँचे। एक रात्रि राम लक्ष्मण जानकी ने वहां पर विश्राम किया। प्रातः काल होते ही श्री राम ने बरगद का दूध मंगवा करके अपने इन केशों को जटाओं के मुकुट में परिवर्तित कर लिया और उसके उपरांत आगे की ओर बढ़े। गंगा तट पर पहुंचे। केवट से नाव को मंगा करके सबसे पहले श्री जानकी जी को नौका में चढ़ाया और उसके उपरांत स्वयं प्रभु श्री राम नौका पर चढ़े। श्री लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को संभाल करके नौका में रखा और श्री राम जी का आदेश पाकर के पुनः नौका में चढ़ गए। तो और जाते जाते उन्होंने हमसे कहा, सुमंत्र महामंत्री आप वापस चले जाओ। वापस जाकर के सबसे पहले मेरा प्रणाम मेरे पिताश्री को कर देना। मेरे पिताश्री के चरणों को पकड़ करके केवल एक ही बात कहना कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें।
आपका पुत्र आपके वचनों को पूर्ण करके सकुशल ही अयोध्या वापस आ जाएगा। मेरे पिताजी अपने धैर्य को ना खोए। और उसके बाद में हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरण कमल को पकड़ करके उनसे विनय कह देना कि आप वही नीति करें, वही ज्ञान दें जिससे हमारे पिताजी का कष्ट दूर हो और वो शोक ना करे। बस करो सुमंत्र, बस करो। आज तुम्हारे इन शब्दों ने दशरथ के जीवन को विदीर्ण कर दिया है। यदि राम चला गया तो फिर दशरथ को किसी की आवश्यकता नहीं। जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ सुमंत्र, तुम भी जाओ। बिलपत राव विकल बहुभाती, चले जाओ राम। डराती तापस यल्द साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुना। सुमंत्र मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुमंत्र मेरी आंखों के सामने ये अधेला मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तुम कहाँ हो सुमंत्र? महाराज, तुम कहाँ हो? महाराज, देखो सुमंत्र, देखो सामने से कोई मेरी ओर बढ़ता चला रहा है। कोई नहीं है महाराज। कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है सुमंत्र। नहीं महाराज, कोई नहीं है। याद आया ये कोई दूसरे नहीं, ये वही अंधे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी मेरे इन हाथों से टूटी थी। एक वह दृश्य जो मेरी दृष्टि में आज मैंने तुम लोगों को बताया है। कहते हैं श्राप नहीं बदला करते वरदान। आज दशरथ के जीवन में वही घट रहा है। एक दिन का समय मैं नित्य प्रति शिकार करने के लिए जाया करता था, भटकता रहा जंगलों में, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। जैसे ही मैं वहां से लौट रहा था, मुझे ऐसा लगा कि सरयू के जल में कोई जीव जल ग्रहण कर रहा है। मैंने शब्द वेदी बाढ़ छोड़ करके जैसे ही उसकी प्रतीक्षा की, अचानक आवाज आई, हाय पिताश्री, हाय माताश्री। मैं दौड़ करके उनके पास गया, देखा तो एक नवयुवक जिसके वक्ष पर मेरा तीर लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तात तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं पास के नगर का एक तुच्छ ब्राह्मण जो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवाने के लिए जा रहा था। मेरे माता पिता दृष्टिहीन है, उन्हें प्यास लगी थी, उनके लिए जल लेकर के आ रहा था। उसने कहा, राजन मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे प्यासे बूढ़े माँ बाप को जाकर के जल पिला देना। मैं अपने हाथों में जैसे ही वो घट लेकर के पहुंचा, मैंने कहा, माताश्री जल ग्रहण करो। मैंने कहा, पिताश्री जल ग्रहण करो। वो समझ गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है। शपथ देते हुए कहा कि तुम कौन? ठहरा छत्री, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने कहा, मैं अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूं। उन्होंने कहा, हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? मुझे विवश होकर के बताना पड़ा कि तुम्हारे उस नवयुवक लाल को दशरथ के बाण ने मृत्यु की सैया पर सुला दिया। उन्होंने घट पृथ्वी पर फेंकते हुए कहा, राजा दशरथ, जिस तरह आज हम संतान के दुख में इस तरह से निर्जल अपने प्राणों का त्याग करते हैं, एक समय आएगा जब तुम्हारे भी 4 पुत्र होंगे।
लेकिन जिस क्षण तुम्हारी मृत्यु का होगा उस क्षण तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होता। देखो ना सुमंत्र, दशरथ के 4 पुत्र लेकिन एक भी मेरे समीप नहीं है। राम, अब तुम्हारे जीते, तुम्हारे बिना जीते जी दशरथ का समय व्यतीत हो गया। राम 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 कहीं राम कहीं राम राम कहीं महाराज तन पर हरि रघुवर महाराज बिरहु नहीं नहीं, ताऊ गए तुरधाम। ये क्या हुआ तुम्हें स्वामी? स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र पहले ही जा चुका मुझे छोड़कर, आप नहीं जा तब सकते। वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास शोक निवार्यो समय कर निज विज्ञान प्रकाश। महारानी कौशल्या, धैर्य धारण करो। जिस शरीर के लिए रुदन कर रही हो वो शरीर तो तुम्हारे सन्मुख है। इस संसार में जो आता है